महाराणा सांगा संग्राम सिंह बनाम बाबर बयाना का युद्ध एवं खानवा का युद्ध। सवाल 1562 पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाले किस मुगल शासक के साथ महाराणा सांगा का सीधा टकराव अनिवार्य हो गया था? जवाब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सवाल 1563 महाराणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच पहला सीधा सैन्य संघर्ष किस दुर्ग और मैदान पर हुआ जहां मुगलों की चौकियां स्थापित थीं? जवाब बयाना का युद्ध बैटल ऑफ बयाना। सवाल 1564 ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बयाना का मैदान वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? जवाब भरतपुर जिले में। सवाल 1565 बयाना का युद्ध किस सटीक तिथि और वर्ष को लड़ा गया था जो खानवा युद्ध से ठीक 1 महीने पहले हुआ था? जवाब 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। सवाल 1566 बयाना के युद्ध 16 फरवरी 1527 में बाबर का किला रक्षक दुर्पति कौन था जिसे सांगा की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था? जवाब मेहदी ख्वाजा। सवाल 1567 बयाना के युद्ध का अंतिम परिणाम क्या रहा और इसमें मुगल सेना का क्या हश्र हुआ था? जवाब इस युद्ध में महाराणा सांगा की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह गाजर मूली की तरह काटा और खदेड़ दिया। यह बाबर के खिलाफ सांगा की अंतिम शानदार विजय थी। सवाल 1568 बयाना में राजपूतों की अदम्य वीरता और खौफ को देखकर बाबर के किस प्रसिद्ध काबुल के ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस युद्ध में बाबर कभी नहीं जीत सकता क्योंकि मंगल का तारा पश्चिम में है? जवाब मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने। सवाल 1569 बयाना की हार और ज्योतिषी की भविष्यवाणी से पूरी तरह डरी और हताश हो चुकी मुगल सेना में दोबारा जोश भरने के लिए बाबर ने खानवा युद्ध से पहले कौन सा धार्मिक पासा फेंका था? जवाब बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। सवाल 1570 अपने सैनिकों को कसम दिलाने और उनका दिल जीतने के लिए बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कौन सा व्यापारिक कर पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी? जवाब तमगा कर टैम्ग टैक्स। सवाल 1571 खानवा के युद्ध से ठीक पहले बाबर ने अपनी जिंदगी में कभी भी हाथ न लगाने की कसम किस चीज पर खाई थी और सोने चांदी के कीमती प्याले सैनिकों में तुड़वा कर बंटवा दिए थे? जवाब शराब लेकर न पीने की कसम खाई थी। सवाल 1572 बाबर के इस धार्मिक और रणनीतिक दांव के जवाब में महाराणा सांगा ने राजपूताना के इतिहास की किस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया जिसके तहत सभी राजाओं को पत्र भेजकर युद्ध में आमंत्रित किया गया? जवाब पाटी पेरवन प्रथा। सवाल 1573 पाटी पेरवन परंपरा के तहत महाराणा सांगा के एक झंडे के नीचे खानवा के मैदान में कुल कितने उच्च कोटि के राजा और राव एकत्र हुए थे? जवाब कुल 7 राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार सामंत। सवाल 1574 खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाले मारवाड़ जोधपुर के राव गांगा के उस प्रसिद्ध प्रतापी पुत्र का क्या नाम था जो 4000 सैनिकों के साथ आया था? जवाब कुंवर मालदेव जो बाद में मारवाड़ के शासक बने। सवाल 1575 आमिर जयपुर के किस कछवाहा शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुए थे? जवाब पृथ्वीराज कछवाहा। सवाल 1576 सांगा के पक्ष में लड़ने वाले बीकानेर के राव जयतसी के पुत्र का क्या नाम था जो बीकानेर की सेना लेकर खानवा पहुंचे थे? जवाब कुंवर कल्याणमल। सवाल 1577 खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना का नेतृत्व करने वाले एकमात्र प्रसिद्ध मुस्लिम सेनापति कौन थे जो हसन खां के नाम से विख्यात थे? जवाब हसन खान मेवाती अलवर के शासक। सवाल 1578 दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का वह कौन सा शहजादा इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद सांगा की शरण में आ गया था और खानवा में मुगलों के खिलाफ लड़ा? जवाब महमूद लोदी। सवाल 1579 मेरता नागौर से महाराणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के मैदान में कौन से 2 प्रसिद्ध वीर राठौड़ योद्धा आए थे? जवाब वीरमदेव राठौड़ और रतन सिंह। सवाल 1580 वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल से किस शासक ने अपने सैनिकों के साथ खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था? जवाब रावल उदय सिंह। सवाल 1581 चंदेरी का वह कौन सा शक्तिशाली शासक था जो सांगा का परम मित्र था और खानवा के युद्ध में अग्रिम पंक्ति में वीरता से लड़ा था? जवाब मेदिनी राय। सवाल 1582 सांगा और बाबर के बीच भारत की संप्रभुता का फैसला करने वाला खानवा का युद्ध वर्तमान में भरतपुर की किस तहसील में रूपवास नदी के पास स्थित है? जवाब रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीरी नदी के तट पर। सवाल 1583 खानवा का यह ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध किस सटीक तिथि और वर्ष को लड़ा गया था जो आरपीएससी का सबसे पसंदीदा सवाल है? जवाब 17 मार्च 1527 ईस्वी को। कुछ स्रोतों में 16 मार्च भी मिलता है लेकिन 17 मार्च सर्वाधिक प्रामाणिक है। सवाल 1584 खानवा के युद्ध में बाबर की जीत का सबसे मुख्य कारण क्या था जिसने राजपूताना के पारंपरिक तीर कमान और हाथियों को नाकाम कर दिया? जवाब बाबर का आधुनिक तोपखाना आर्टिलरी और तुलगमा युद्ध पद्धति टुल्फमा सिस्टम। सवाल 1585 खानवा के युद्ध में बाबर के तोपखाने का मुख्य नेतृत्व करने वाले उन 2 प्रसिद्ध तुर्की तोपचियों के क्या नाम थे जिनकी गोलों ने तबाही मचाई थी? जवाब उस्ताद अली और मुस्तफा खान। सवाल 1586 युद्ध के मैदान में जब महाराणा सांगा हाथी पर बैठकर सेना का हौसला बढ़ा रहे थे तब अचानक मुगलों का एक तीर उनके शरीर के किस अंग में लगा जिससे वे बेहोश हो गए? जवाब उनके सिर मस्तक में तीर लगा जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। सवाल 1587 सांगा के बेहोश होने के बाद राजपूत सेना में भगदड़ न मचे इसलिए सांगा को सुरक्षित बाहर निकालकर उनका राजमुकुट और राजचिन्ह किसने धारण किया था? जवाब सादड़ी प्रतापगढ़ के झाला अज्जा ने। सवाल 1588 सांगा के घायल होने के बाद मालदेव और सिरोही के अख्यराज देवड़ा उन्हें युद्ध मैदान से बाहर सुरक्षित निकालकर सबसे पहले राजस्थान के किस स्थान पर ले गए थे? जवाब बसवा वर्तमान में ये दौसा जिले में स्थित है।
सवाल 1589। दौसा के बसवा में जब महाराणा सांगा को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले क्या सवाल पूछा और अपनी क्या प्रतिज्ञा दोहराई? जवाब, उन्होंने पूछा युद्ध का क्या हुआ और हार की बात जानकर प्रतिज्ञा की जब तक बाबर को हरा नहीं दूंगा, चित्तौड़गढ़ में कदम नहीं रखूंगा और मस्तक पर पगड़ी नहीं बांधूंगा। सवाल 1590। सांगा की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण वे बसवा में पगड़ी की जगह क्या बांधने लगे थे जो उनकी कसम का प्रतीक बन गया था? जवाब, वे अपने सिर पर साफा या कपड़े की लेश मात्र पट्टी बांधते थे। सवाल 1591। खानवा के युद्ध में सांगा की सेना के साथ विश्वासघात करने वाले उस रायसीन मध्य प्रदेश के तंवर राजपूत सरदार का क्या नाम था जो इन वक्त पर बाबर से जा मिला था? जवाब, सलहदी तंवर, सिलहदी तंवर। सवाल 1592। सलहदी तंवर के अलावा नागौर के किस मुस्लिम खानजादा शासक ने भी युद्ध के अंतिम क्षणों में सांगा के साथ विश्वासघात किया था? जवाब, खानजादा खान ने। सवाल 1593। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद मुगल बादशाह बाबर ने राजपूताना में खौफ पैदा करने और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कौन सी क्रूर उपाधि धारण की थी? जवाब, गाजी गाजी धर्म रक्षक, काफिरों को मारने वाला की उपाधि। सवाल 1594। होश में आने के बाद जब सांगा को पता चला कि बाबर अब चंदेरी के मेदिनीराय पर आक्रमण करने जा रहा है तो सांगा मेदिनीराय की मदद के लिए कहां पहुंचे थे? जवाब, इरिच, ईराज या काल्पी के मैदान की ओर बढ़े थे। सवाल 1595। सांगा के ही कुछ स्वार्थी और युद्ध से थके हुए सामंतों ने बाबर की विशाल सेना से दोबारा लड़ने के सांगा के फैसले के विरोध में उन्हीं किस स्थान पर धीमा जहर पॉइजन दे दिया था? जवाब, इरिच मध्य प्रदेश नामक स्थान पर भोजन में जहर दे दिया गया था। सवाल 1596। जहर के असर के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु किस सटीक तिथि और वर्ष को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के पास काल्पी नामक स्थान पर हुई थी? जवाब, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। सवाल 1597। वीर शिरोमणि महाराणा सांगा का शव काल्पी से मेवाड़ लाया गया, उनका अंतिम संस्कार क्रमेशन राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्थान पर किया गया था? जवाब, मांडलगढ़, मंडलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में। सवाल 1598। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आज भी महाराणा सांगा की स्मृति में बनी कितने खंभों की प्रसिद्ध ऐतिहासिक छतरी सेनेटॉफ स्थित है? जवाब, 8 खंभों की छतरी। सवाल 1599। महाराणा सांगा की पराजय के बाद भारत के इतिहास पर इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? जवाब, भारत में राजपूत पुनरुत्थान का सपना टूट गया और अगले 300 से अधिक वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की जड़ें भारत में पूरी तरह मजबूत हो गईं। सवाल 1600। खानवा युद्ध की विफलता पर किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि राजपूतों में वीरता की कोई कमी नहीं थी लेकिन उनकी पुरानी युद्ध पद्धति तोपों के सामने टिक नहीं सकी? जवाब, कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर कनिंघम ने। सवाल 1601। सांगा के घायल होने पर बसवा दौसा में जहां उनका इलाज हुआ था वहां वर्तमान में उनकी स्मृति में क्या बना हुआ है? जवाब, महाराणा सांगा का प्रसिद्ध चबूतरा सांगर्स मेमोरियल प्लेटफॉर्म। सवाल 1602। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा टजू के बाबरी में राणा सांगा की शक्ति के बारे में क्या स्वीकार किया है? जवाब, बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता के बल पर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनके राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी थी। सवाल 1603। वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा भरतपुर के खानवा मैदान में पर्यटकों के लिए किस विशेष डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत की गई है? जवाब, खानवा युद्ध डिजिटल शौर्य वीथिका 2026। सवाल 1604। खानवा के युद्ध में सलूम्बर मेवाड़ से हरावत सेना की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किस प्रसिद्ध चुंडावत सरदार ने किया था? जवाब, रावत रतन सिंह चुंडावत ने। सवाल 1605। सांगा के ससुर और ईडर के किस प्रसिद्ध शासक ने भी खानवा के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था? जवाब, राव भान। सवाल 1606। बाबर की तोपों को आपस में बांधने और उनके पीछे से गोलियां चलाने की जो विशिष्ट कला तोपखाने में उपयोग की गई उसे किस नाम से जाना जाता है? जवाब, रूमी पद्धति, रूमी मेथड। सवाल 1607। सांगा की सेना में कुल कितने हजार हाथियों और घुड़सवारों का विवरण बाबरनामा में मिलता है जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है? जवाब, बाबर के अनुसार सांगा के पास 500 युद्धक हाथी और लगभग 1 लाख घुड़सवार थे। सवाल 1608। सांगा के किस भाई की छतरी कुंभलगढ़ में है जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में की और जो सांगा के जीवन के शुरुआती संघर्ष का कारण बने थे? जवाब, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार। सवाल 1609। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने उनकी किस इच्छा का सम्मान करते हुए उनके अगले उत्तराधिकारी का चयन किया था? जवाब, मेवाड़ की रक्षा को सर्वोपरि रखने की इच्छा का। सवाल 1610। सांगा के झंडे के नीचे लड़ने वाले सिरोही के उस देवड़ा राजा का क्या नाम है जिन्हें उड़ना अखेराज भी कहा जाता था? जवाब, अखेराज देवड़ा प्रथम। सवाल 1611। खानवा का युद्ध वास्तव में केवल 2 राजाओं का युद्ध न होकर किस रूप में देखा जाता है? जवाब, यह विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ पूरे भारतवर्ष के स्वदेशी राजाओं का एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास था। सवाल 1612। संपूर्ण रूप से विश्लेषण करने पर महाराणा सांगा 1509-1528 का शासनकाल मेवाड़ की सिसोदिया वंश को किस शिखर पर छोड़कर गया? जवाब, एक ऐसे सर्वोच्च गौरव के शिखर पर जिसने ये साबित कर दिया कि अंग भंग होने और शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी राजपूताना का स्वाभिमान कभी मुगलों के आगे नहीं झुका। बयाना और खानवा के जीत हार का भ्रम, आयोग का जाल। बाबर ने महाराणा सांगा को पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में हराया और फिर खानवा के युद्ध मार्च 1527 में अंतिम रूप से परास्त किया। ट्रैप से बचने का तोड़, ये बहुत ही शातिर ट्रैप है। ध्यान रखिए, बयाना के युद्ध में बाबर नहीं जीता था बल्कि महाराणा सांगा जीते थे और मुगलों को भागना पड़ा था। बाबर केवल खानवा के युद्ध में जीता था। परीक्षा में दोनों युद्धों में बाबर को विजेता बताने की गलती न करें। 2. राजचिन्ह धारण करने वाले वीरों का क्रिस क्रॉस ट्रैप, आयोग का जाल। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने पर उनका राजमुकुट और चिन्ह सादरी के झाला बीदा ने धारण किया था। सत्य तथ्य, यह आरपीएससी का सबसे पसंदीदा फंसाने वाला सवाल है। खानवा के युद्ध में राजचिन्ह धारण करने वाले वीर झाला अज्जा थे।
जबकि झालाबीदा ने आगे चलकर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का राजचिन्ह धारण किया था। परीक्षा में झाला अज्जा सांगा के समय और झालाबीदा प्रताप के समय को आपस में मिक्स न करें। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। स्थान भरतपुर सांगा बनाम मेहदी ख्वाजा बाबर की सेना। परिणाम सांगा की प्रचंड विजय। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। स्थान रूपवास भरतपुर सांगा बनाम बाबर। परिणाम बाबर की विजय तोपखाना और तुलिग्मा पद्धति के कारण। बाबर के दांव युद्ध को जिहाद घोषित किया, शराब न पीने की कसम खाई, तमगा कर समाप्त किया, जीतने पर गाजी बना। सांगा की सेना पाटीपेरवन परंपरा शुरू की। सहयोगी मालदेव मारवाड़ पृथ्वीराज आमेर कल्याणमल बीकानेर हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति महमूद लोदी। विश्वासघाती सलहदी तंवर रायसीन और खानजादा। घायल सांगा, सिर में तीर लगा, झाला अज्जा ने राजचिन्ह संभाला। इलाज कहाँ हुआ? बसवा दौसा में। मृत्यु व छतरी। मृत्यु 30 जनवरी 1528 कालपी में जहर देने से। छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी।